दोस्तों जैसे जैसे आपके एलपी के एग्ज़ाम निकट आ रहे हैं, आपके मन में कौतूहल ज़रूर बनी होगी कि सीबीटी 2 में या सीबीटी 1 में कैसे क्या कितना नंबर लाएँगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीटी 1 जो कि आपके प्रथम गेट होते हैं चक्रव्यूह के, उसमें आपके कितने मार्क्स आएँगे और ज़ोन वाइज़ कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ महसूस कर रहे हैं सीबीटी 2 की तैयारी कर लीजिए। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी 1 डेढ़ मंथ अभी बचे हुए हैं आपके, तो 25 नवंबर से जो आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ बुक बता रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की। ये जो 3 बुक है वो आपके लिए ये जो डेढ़ महीना है उसमें स्ट्रेटजी के साथ आपको बुक पढ़नी है। और अगर हम बात करें इसमें पहला बुक की तो एएलपी का फर्स्ट और सेकंड स्टेज का टीसीएस पीवाईक्यू जिसमें कि 56 शॉर्ट पेपर है, ये परचेज कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको नए तरीके के क्वेश्चन की हम बात करें तो 25 सेट आपको प्रैक्टिस बुक के अलग बुक मिल जाते हैं आपके किरण पब्लिकेशन की। ये आपके नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, व्याख्या सहित है। और एक और बुक है सामान्य विज्ञान की जिसमें कि तकरीबन एलपी में 22 प्लस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान के। यहाँ पे चैप्टर वाइज टाइप वाइज जो है वो सेट वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 18 से 23 तक के। यहाँ पे आपको देखें तो 255 सीट्स मिल जाते हैं 18 से 23 तक और 25% यहाँ पे साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें जो आपका बुक है वो ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी सभी के लिए ये आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इन सभी बुक को परचेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए कट ऑफ किस बात पे डिपेंड करता है, कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपका एग्ज़ाम ले रहा है। टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है, टीसीएस का पैटर्न पे जितने भी बुक मैंने अभी बताए वो आपके टीसीएस के जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। अब टीसीएस के बारे में तो सबको पता है कि किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, एकदम से लॉजिकल प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं कि रटा रटाया पूछते हैं। तो अगर हम लॉजिकल की बात करें, पिछला ट्रेंड की बात करें, तो जिस तरीके से पिछली बार कट ऑफ गई थी उसी के अराउंड आपके इस बार भी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम गई थी, लेकिन इस बार आपकी कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी। और ऊपर की हम बात करें तो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगी, क्योंकि इस बार आपके फॉर्म कम गिरे हैं। पिछली बार आपके फॉर्म ज़्यादा गिरे थे, इस बार आपके फॉर्म कम गिरे हैं, तो ये भी आपके फैक्टर है जो कि आपके कट ऑफ को नीचे ले जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सिनेरियो की कि क्या क्या सिनेरियो इसमें बन रहा है। देखिएगा 15 गुना जो है वो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे के सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चों को लेते हैं। इसका जो टोटल सीट्स की बात करें कितना सीट्स पे आई है ये वैकेंसी, वो है 18,799। इसको अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाता है 2,81,985, यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 3 लाख है। अब 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है, आप मान के चलो कि 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो कितना कट ऑफ नीचे जाता होगा। तो 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा तो कम से कम तो 60% कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए आपको जो है वो मार्क्स लाना ही पड़ता है। तो अगर ये एग्ज़ाम जो होती है वो कितने नंबर की होती है, ये एग्ज़ाम आपके 75 नंबर की होती है और 75 क्वेश्चन होती है, नेगेटिव 1/3 होती है, 60 मिनट का आपको ये एग्ज़ाम होती है। तो 75 में अगर 60% की बात करें तो अप्रॉक्स वही 42-43 के अराउंड आपकी आती है। तो वही मैंने लिखा है कि कम से कम जनरल में आपको जो है वो नंबर कितने लाने चाहिए, 43-45, जिससे कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी हैं तो 2-3 नंबर नीचे हो सकता है आपके, 41 से 43 अगर ओबीसी में लाते हैं तो आपका सिलेक्शन की उम्मीदें 100% है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 40 से 42 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की हम बात करें तो 37 से 40 लाते हैं तो आपका सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी के लिए हम बात करें तो 32 से 35 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए ये प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एएलपी के प्रीवियस, यानी कि जो पिछला बार 2018 की वैकेंसी थी उसके एग्ज़ाम के अराउंड जितने भी कट ऑफ दिखे उसके आधार पे, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये रा नंबर है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि इसको ये जो 43 ला रहे हैं उसका जो है वो नॉर्मलाइजेशन होकर 96 भी हो सकता है, क्योंकि 75 नंबर का जो है वो आपके
फुल मार्क्स है, लेकिन आप कहेंगे कि 96 कैसे हो सकता है, तो वो जो नॉर्मलाइजेशन होता है 100 में होता है। इस वजह से आपके 96 अगर मैं बोल दूँ तो कोई बच्चा इसको अन्यथा ना ले कि इनको आता ही नहीं है। हाँ, कई कई बार क्या होता है ना कि अगर हमें कुछ नॉलेज नहीं होती है तो हमको लगता है कि हम जितना जानते हैं उतना ही मतलब कि दुनिया है। तो ऐसा नहीं, मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत है, कहीं ना कहीं सब कोई ना कोई किसी पॉइंट पे गलत होता है। तो हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात मैं कर रहा हूँ कि आपके रॉ नंबर, यानी कि अगर ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो आप काट पीट के अगर 43 से 44 ला रहे हैं जनरल में, तो आपका लगभग सिलेक्शन की उम्मीदें 100% हो जाती है। हाँ, CBT 2 की हम बाद में बात करेंगे, चूँकि CBT 2 अभी देखनी नहीं है। अभी जो नवंबर में 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम होगा उस पे हम फोकस कर रखे हैं। तो इतना नंबर लाते हैं तो वो ये एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप कैसे कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रिडिक्शन होता है और प्रिडिक्शन हर क्षेत्र में होता है। आप भी अपने घर में रहते होंगे तो पता चलता होगा कि इस बार बेबी क्या होगा, गर्ल होगा, बेबी या बॉय होगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें मतलब कि आप कह सकते हैं ये, हालांकि ये आंकड़े आधारित चीज़ें हैं। तो ये आंकड़े आधारित है कि इस तरह का क्वेश्चन TCS पूछता है और उसके आधार पे इतना फॉर्म भरे गए हैं और जोन वाइज इतना फॉर्म भरे गए हैं, तो इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। आप अभी इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ ना कि आपको 75 में 74 लाना है तभी सिलेक्शन होगा, या 75 में 10 नंबर लाना है तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि जो कि अनरियलिस्टिक हो जाए। ये आप मान के चल सकते हो कि इसमें 10% या 5% का ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा जोन की, हम बात कर लेते हैं जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। देखिए, ये कतई मतलब नहीं है कि कहाँ पे फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, कहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वो इस मैटर पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी मेंबर कहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। तो मैं आपको कुछ जोन बता देता हूँ जिससे कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग मजबूत रखिएगा, दिल मजबूत रखिएगा कि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जैसे कुछ जोन की मैं बात कर लेता हूँ। आपके पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, रांची हो गया, प्रयागराज हो गया, अजमेर हो गया, ये आपके चंडीगढ़ भी हालांकि ठीक ठाक ही हैं। तो ये कुछ ऐसे जोन हैं, या गोरखपुर भी, इसको जिसको नॉर्थ बेल्ट का जो नॉर्थ बेल्ट जो है वो थोड़ा सा तगड़ा फाइट देता है। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम हो, इवन UPSC में भी तगड़ा फाइट आपको नॉर्थ बेल्ट से ही मिलेगा। पीछे राजस्थान लगा रहता है वेस्ट में, ठीक है। तो ये आपके कुछ जोन है जहाँ पे आपको 2 नंबर ऊपर दिख सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ जोन जैसे हैं कि जो कि मिडिल में है, आपके भुवनेश्वर हो गया, कलकत्ता हो गया, आपके और भी जो जोन है ये भोपाल हो गया, ये मिडिल वाले जोन हैं। ये आपके मुंबई हो गया, ये सब मिडिल वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा लो कट ऑफ की बात करें तो तिरुवनंतपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये आपको लो कट ऑफ जोन थोड़ा सा, या आप कह सकते हैं गुवाहाटी हो गया, ये आपके लो कट ऑफ जोन है जो कि 2 नंबर 1 नंबर नीचे जा सकते हैं। बस यही आपके, यानी कि 5 नंबर के डिफरेंस में ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई 3 नंबर पे है तो कोई 1 नंबर पे है तो कोई 5 नंबर पे है, ठीक है। इस तरीके से 5 नंबर के डिफरेंस में सभी जोन आ जाएंगे। किसी का 43 गया है तो किसी को 5 जोड़ दीजिएगा तो 43 5 48 हो सकता है, ठीक है। तो यही 5 नंबर का डिफरेंस होगा कट ऑफ में। तो आशा करते हैं इससे एक मोटे तौर पे आपको आइडिया देखने को मिला होगा कि कितना हम नंबर लाएं जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। हालांकि नंबर का तो लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़िएगा अच्छा होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। रिपीट यानी कि कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो जाए वो भी होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। क्योंकि TCS के लोग कहाँ से मतलब कि जो भी है वो करेंगे क्वेश्चन सेट, उसी माइंडसेट से करेंगे जितना उनके पास रिसोर्स है। तो वो डिजिट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही रहेगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।